अपने चुनाव नमस्कार। प्रचार में इतना समय निकाला हमारे लिए, बहुत आपके बहुत सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। प्रधानमंत्री जी, पहला सवाल मन में आता है कि लगता है कि विपक्ष के नेताओं का सबसे बड़ा मुद्दा ही नरेंद्र मोदी है। आपकी सोच में वो नरेंद्र मोदी की चर्चा इतनी क्यों करते हैं? नरेंद्र मोदी की चर्चा क्यों करते हैं, उसके लिए उनको समझना पड़ेगा। और उनको समझते हैं तो 2004 से 2014 का कार्यकाल देख लीजिए। एक विपक्ष के नाते भी जो पूरी तरह विफल रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव रोल अदा नहीं कर पाए। उन्होंने गहन चर्चा करके देश के सामने गंभीर मुद्दे उठा नहीं पाए। उनको लगा कि हुड़दंग करो, अखबारों में जगह ले लो तो गाड़ी चल जाएगी। इस चुनाव में भी मैं देख रहा हूं कि वो सिर्फ मीडिया स्पेस एक्वायर करने के लिए रोज नए नए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वीडियो निकालते हो या कुछ उटपटांग बयान करते हो या किसी के साथ कुछ नॉर्मली नहीं करते ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो मीडिया में स्पेस एक्वायर करने के लिए कर रहे हैं। अब मोदी को गाली एक ऐसी चीज़ है कि उसमें बाकी कुछ हो या ना हो, पब्लिसिटी की गारंटी है। कोई छोटा सा भी नेता अगर मोदी को एक गाली देगा तो आधे घंटे एक घंटे के लिए तो टीवी में उसको जगह मिल जाएगी। तो हो सकता है कि मोदी उनके लिए सीढ़ी का काम करता हो। प्रधानमंत्री जी, इंडी अलायंस संपत्ति रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है। आपको क्या लगता है ये मुमकिन है, और जो ये देश के जो मतदाता हैं ऐसी प्लान से प्रभावित होंगे? इसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए, उनकी पूरी थॉट प्रोसेस के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। जब उनका मैनिफेस्टो आया तब मैंने कहा था कि मैनिफेस्टो पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है उस पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान था और जिस मीटिंग में मैं मौजूद था उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब जब मैंने ये कहा तो मीडिया वाले, उनकी जो इकोसिस्टम है, उसने तूफान खड़ा कर दिया कि मोदी तो गलत बोल रहे हैं। तो मैंने 2 दिन के बाद मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ला करके रख दी, तो फिर वो बोलते बंद हो गए। तो ये एक घटना। अब उनके मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अब ठेके में भी आरक्षण होगा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में। मतलब कहीं ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज किस आधार पर आज दिया जाता है, जो कंपनी लेना चाहती है उसमें रिसोर्सफुल है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं है, वे इस काम को समय पर करने की उनकी क्षमता है कि नहीं है। इन सब को देख करके उसको टेंडर मिलता है, तब जाके वो। अब कहते हैं उसमें भी हम माइनॉरिटी को आरक्षण देंगे, मुसलमान को आरक्षण देंगे। ये सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ करके देखें तो जब ये कहते हैं कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, मतलब जो भी संपत्ति लेगी तो संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? जो मनमोहन सिंह जी कहा था उनका होगा। अगर ये सीधा सीधा पूरा कैनवास पर रखो तो इसका लॉजिक यही निकलता है। ये देश कैसे स्वीकार करेगा? दूसरा, क्या दुनिया के किसी डेवलपिंग कंट्री ने इस प्रकार का पागलपन किया है क्या? आज तो भारत को मेहनत करके अपनी समस्याओं से बाहर निकलने की जरूरत है। हमने कोशिश करके 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर लाए हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए। पहले जहां सैकड़ों स्टार्टअप्स थे, आज 1.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं। आपको समाज में ताकत बढ़े उस दिशा में जाना चाहिए और वही एक सही परिणाम है।